Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Class 9 Subject Computer. चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इसी चैप्टर का टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरफेस। इंटरफेस हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद देता है। A interface is a program that allows a user to interact with the computer or another computer over a network. A user interface is a part of operating system, program or device that allow a user to enter or receive information. There are many types of interface. Two most common user interfaces are following: command line interface, graphical user interface. हमारे पास अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोग्राम हमारे पास जो होता है उसको यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्ट करने के में मदद देता है इंटरफेस। इसके अलावा ये यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइसेस के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको रिसीव करने में भी मदद देता है। इंटरफेस की हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी के हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज डेवलप बाय डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है किसने डेवलप करा है? ए इंटेल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी आईबीएम और डी डेल। तो ये हमारे पास इस ऑप्शन बी आएगा, माइक्रोसॉफ्ट। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस की जो हमारे पास इंटरफेस की दो टाइप्स थी, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था और एक कमांड लाइन इंटरफेस था। तो इसमें हमारे पास जो पहली है, अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस डेट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकॉन्स एंड विजुअल इंडिकेटर। ये हमारे पास जो पहली टाइप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, ये इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। इसमें हमारे पास एक पिक्चर के ऊपर आ जाता है जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन वगैरह है। इस तरह से जो चीज़ हमारे पास पिक्चर के ऊपर आ जाए और यूज़र के और कंप्यूटर के दरमियान, तो वो चीज़ हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाती है कि पिक्चर के थ्रू यूज़र को कुछ समझाया जाए या कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, ये यूज़र पिक्चर के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन दे, तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। CLI देख लेते हैं। एन इंटरफेस फॉर द यूज़र इशू कमांड इन द फॉर्म सक्सेसिव लाइन ऑफ टेक्स्ट और कमांड लाइन टू परफॉर्म द टास्क। अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है या कोई कमांड दे रहा होता है या हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं कोई लाइन लिखकर, तो ये चीज़ हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस कहलाती है। सेकंड देख लेते हैं। इवन अ बिगनर कैन ईजिली हैंडल। इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। यूज़र शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कमांड। और कमांड लाइन इंटरफेस को हैंडल करने के लिए आपको कमांड की नॉलेज होना लाजमी है। थर्ड देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है, इट इज़ अ स्लोअर, इट इज़ अ फास्टर। ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये थोड़ा स्लो है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास चंद सेकंड्स के अंदर वर्क कर रहा होता है। GUI stand for graphical user interface or CLI stand for command line interface. There are customized options to allow the dash. It is not possible to change. इसके multiple choice question. GUI stand for dash. A graphical user interface, B general user interface, C guest user interface और D none of the above। तो GUI स्टैंड फॉर होता है हमारे पास, ए ऑप्शन आएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंशिएट है हमारे पास। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच में यूज बाय द सिंगल यूज़र एट अ टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सकता है उसके अंदर, और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम,
An operating system which may use by the multiple user at the same time is called multi-user operating system. एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसको यूज़ करने वाले मल्टीपल यूज़र होते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो एक से ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हों। सेकंड देखते हैं, शेड्यूल ओनली वन टास्क एट वन टाइम। सिंगल यूज़र जो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक टास्क परफॉर्म किया जाता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल मल्टीपल टास्क एट वन टाइम, इसके अंदर कोई भी टास्क जो भी हम कर रहे होते हैं वो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है सिंगल जो हमारे पास है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल विंडोज़ डॉस जो है वो इसकी एग्जांपल है सिंगल यूज़र की, और लिनक्स और यूनिक्स हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। डॉस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ए रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास आएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, क्योंकि इसमें एक वक्त में एक ही उसको यूज कर रहा होता है और यूजर भी एक होता है और इसके प्रोसेसिंग डिवाइस भी एक ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल।